ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, क्योंकि वास्तविक लाभ तो इसी से होने वाला है आपका। वासुदेवाय प्यारो नंदनंदन, वासुदेवाय प्यारो नंदनंदन, वासुदेवाय प्यारो नंदनंदन, वासुदेवाय प्यारो नंदनंदन। सभी छात्र एकत्रित होने लगे। जो भी जाकर के कीर्तन वाले छात्रों को स्पर्श करता, उसी के अंदर ये धारा बहने लगती। ये जो भक्ति की धारा है, उसी के हृदय में बहने लगती, और वो भी साथ में गाता, कीर्तन करता, नाचता। क्या वासुदेवाय प्यारो नंदनंदन, वासुदेवाय प्यारो नंदनंदन, लेकिन आप अपना सामने से कर रहे हो कि आपको ही मालूम नहीं होना कि आप कीर्तन कर भी रहे हो या नहीं। देखो मैया, हमारी माता है ना, बहुत दूर से चल करके आई है। कोई बीटा से आई है, कोई डेल्टा से आई है, एल्फा से आई है, इस प्रकार से भिन्न स्थानों से आई है। महाराज जी आप कैसे हैं? परिचय के पास में सिटी के पास में रहते हैं। अब बताइए, भिन्न भिन्न स्थानों से आए हैं। क्यों? क्योंकि इन सबको मालूम है कि हमारे वैद्य जी, हमारा माला अपने घर में कैसा कर रहे हैं। घर में आकर के देखिए मेरा परिवार कैसा है, साइलेंट मोड वाला, और अनुभव की विद्या दे, अपनी खान भीतरी ले, कल को बोलने भी नहीं देंगे। इसलिए गाइए अभ्यास करके। वासुदेवाय प्यारो नंदनंदन, वासुदेवाय प्यारो नंदनंदन, वासुदेवाय प्यारो नंदनंदन, वासुदेवाय प्यारो नंदनंदन। में पड़ती है। नंद अर्मा दोनों अपने सैनिकों को बुलाते हैं, उनको आदेश देते हैं कि जाओ जाकर के गुरुकुल में ये कौन है जो विष्णु के नाम का कीर्तन कर रहा है, उसका भजन कर रहा है। यदि ये समाचार हिरण्यकश्यप महाराज को मालूम पड़ा ना, तो जानते हो क्या होगा? सब के सब मारे जाएंगे। बोलो राधे राधे। दौड़ करके जाओ, कीर्तन को बंद कराओ। सैनिक दौड़ करके आते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कीर्तन बंद
नहीं होता। अंतगतवा सैनिक दौड़ करके भक्त प्रहलाद को पकड़ते हैं। जैसे ही सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को स्पर्श किया, वो कीर्तन की धारा, वो भक्ति की धारा उन सैनिकों में भी प्रवाहित होने लगी। अब तो उनको भी आनंद आने लगा, वो भी नाचने लगे, गाने लगे। क्या वासुदेवाय प्यारो हो गए संदर्भ। दोनों ही दौड़ करके गुरुकुल में आते हैं, भयभीत हैं कि इससे पहले महाराज को यह समाचार प्राप्त हो, पहुंच करके ये कीर्तन बंद कराया जाए। आते हैं, वो भी बहु प्रयास करते हैं, लेकिन कीर्तन बंद नहीं होता। अब तो कीर्तन की जड़ के पास पहुंचे, किसके पास? भक्त प्रहलाद के पास। और जैसे ही प्रहलाद को जाकर के स्पर्श किया तो वो धारा, वो भक्ति की तरंगें संत अर्मत के शरीर में भी प्रवाहित होने लगी, बहने लगी। उनको भी आनंद आने लगा, वो भी गाने लगे, कीर्तन करने लगे। क्या उठाइए मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ, मैंने भी बरसिम काटी है। और बरसिम में मैंने देखा है बहुत तितलियां होती हैं, होती थी कि नहीं तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां। तो बरसिम काटते हुए बरसिम को भी छोड़ तितलियों से खेलने लग जाते थे, इतना आनंद आता था। तो इसको वही बगीचा बना दीजिए, मेरे गोविंद का बगीचा। उठाइए हाथ और तितलियों की तरह ताली बजाते हुए कीर्तन गान कीजिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले बाबा बिहारी लाल की जय हो। पड़ोसी को सुनाई आई कि नहीं? अभी नहीं आई, नहीं आई। तुम्हारा एक समय आने पर भक्त प्रहलाद उस कीर्तन को बंद करते हैं, तब जाकर के सब अपने सुधबुध में आते हैं। अब तो संदर्भ गुरुकुल से दौड़ करके हिरण्यकशिपु महाराज के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है इससे पहले कोई और यह समाचार दे तो हम ही दे दें, वरना हम मारे जाएंगे। बोलो राधे राधे। संदर्भ दोनों भाई दौड़ करके जाते हैं राजमहल में, महाराज हिरण्यकशिपु के पास प्रणाम करते हैं। महाराज से कहते हैं, महाराज हमारे बस की आपके पुत्र को पढ़ाना लिखाना नहीं है। आपका पुत्र प्रहलाद तो बड़ा ही उद्दंडी है, बहुत शैतान है, हमेशा आपके शत्रु विष्णु के नाम का गुणगान करता रहता है, कीर्तन करता रहता है।
कल को आप कहोगे कि आपने क्या शिक्षा दी, इसलिए अपने पुत्र को संभालो। हमारे बस की आपके पुत्र को पढ़ाना लिखाना नहीं है। अब आप जैसा चाहो वैसा करो। बोलो राधे राधे। अब संदर्भ ने महाराज हिरण्यकशिपु से छुटकारा पा लिया। भक्त प्रहलाद को ले जा करके सौंप देते हैं। हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद से बहु प्रकार प्रश्न किए। प्रहलाद ने केवल एक ही जवाब दिया, पिताश्री इस सृष्टि का वास्तव में भगवान तो केवल एक ही है, वो है नारायण भगवान विष्णु। मुझे ज्ञात है आप तो झूठे के भगवान हैं। अभी तो ये सत्य है कि आप मेरे पिता हैं और पिता का दर्जा भगवान के समान होता है, लेकिन उसके बावजूद ये भी सत्य है कि सभी का पिता केवल नारायण है जो वास्तविक भगवान है। हिरण्यकशिपु को अत्यधिक क्रोध आता